सपोर्ट किया। आप लोग रोना बंद कीजिए। जिस कंट्री में भी आप जो लोग जाते हो, हमारे जो मुसलमान भाई या हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, तो अगर वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो हमें किक आउट ही करना है ना। वो अगर सख्त अल्फाज से कह रहे हैं तो ये हमारी अपनी ही नेग्लिजेंसी है ना। मुस्लिम्स को गेट आउट फ्रॉम हेयर। मुसलमानों के लिए डच पीएम ने ये कहा है कि दफा हो जाओ यहाँ से। जितने भी साइंसदान हैं जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया है, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिए हैं उन्होंने। हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे, उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। जैसे यूरोप के अंदर एक वेव चल पड़ी है, गियर्ड विल्डर्स जो है वो एंटी इस्लाम लीडर है, वो आ गया है। फिर वो न्यूयॉर्क में ओबामा के जो एक एडवाइजर थे, वो एक स्ट्रीट वेंडर से। ये क्या खिचड़ी बन रही है? मिडल ईस्ट में पहले ही जो है वो हालात खराब हैं, हम पैसे मांग रहे हैं और दुनिया जो है वो आपस में एक और एग्रीमेंट करने की तरफ जा रही है। COP28 की भी मीटिंग हो रही है यूएई में, जिसमें सुना है नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं, हमारे वजीर आजम साहब भी जाएंगे। मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं, इसे क्रिश्चियन कंट्री। मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ इख्तलाफात हैं, मुझे अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, मुझे अगर जुदाइज्म से इतनी नफरत है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर टू बिगिन विद? ये मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहां पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। देखिए जी, बात यह है कि माशाल्लाह हम जितने भी पाकिस्तानी हैं, हम बड़े अच्छे और बड़े हार्ड वर्किंग हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से कि हमारी रिस्पेक्ट में जो है ना बहुत ज्यादा कमी है। अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें या फिर मुसलमानों की बात करें, दूसरे कंट्रीज में जब जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री लाइक यूरोप में या किसी भी कंट्री में, तो वहां पे हमारी रिस्पेक्ट, हमारी वैल्यू या हमें किस नजर से देखा जाए। जय हिंद दोस्तों। यूरोप और वेस्ट के अंदर एक इस्लामोफोबिया का जो डर मुसलमानों में बैठ गया है, उसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल है, क्योंकि डच पीएम ने गेट आउट मुस्लिम्स का जो स्लोगन दिया है, और जिसकी वजह से यूरोप के देश और वेस्ट की कंट्रीज शामिल हो रही है एक ऐसे मसले को सॉल्व करने जिसमें मुसलमानों की एंट्री बैन हो जाएगी। अब यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर मुसलमानों का बहुत कम आना जाना हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई पाकिस्तानी मुसलमान किसी भी देश में जाता है, क्रिश्चियन कंट्री में जाता है, तो वहां पे उनके रूल फॉलो करने के बजाय अपने सुन्नत के रूल्स फॉलो करना शुरू कर देता है, उनके रूल्स को नेग्लेक्ट कर देता है, जिसके चलते वहां पे काफी कुछ हमें देखने को मिला है। बोले तो वहां पे अशांति फैल रही है, मीडिया का ये कहना है। और इसी वजह से ये वेव चलाई जा रही, राइट विंग की जो वेव चल रही है, जिसकी वजह से मुसलमानों का, खासतौर पे पाकिस्तानी मुसलमान जिनको पूरी दुनिया एक टेररिस्ट स्टेट के नाम से जानती है, वहां पे उन लोगों का अब दूसरे देशों में जाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आवाम के रिएक्शन देखते हैं और एक्सपर्ट्स के रिएक्शन देखेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि काफी अर्से से ये बात की जाती है कि जब जो मुस्लिम्स हैं वो अपने कंट्रीज में दूसरे कंट्रीज में आते हैं, यानी कि वेस्ट में आते हैं, यहाँ पर अमेरिका में आते हैं, कहीं और जाते हैं, नेदरलैंड्स में हैं, यूरोप में हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वो ना तो वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करते हैं, ना उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ना उनकी वैल्यूज अपनाते हैं, ना उनके कल्चर में शामिल होते हैं। चले ये तो अलग बात, आगे से वो कहेंगे कि भाई हमारे लिए वो ठीक नहीं है कल्चर, हमारे लिए वो वैल्यूज हमारी डिफरेंट है, हमारी बहुत मुख्तलिफ है। प्रॉब्लम ये होती है कि इंटीग्रेशन की, कि वो उनके साथ मिलते जुलते भी नहीं है, और यही नहीं सिर्फ, बल्कि वो अपने रूल्स वहां पर लागू करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप दूसरे के रूल्स को कहें कि हाँ ठीक है, ओके, अपने घरों के अंदर ना लागू करें, बाहर तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स जो हैं, ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं ना, आप सड़क पे जाते हो, फॉलो किए बगैर तो नहीं रह सकते। इसी तरीके से जो सरकारी सतह पर, गवर्नमेंट लेवल पर जो रूल्स हैं वो तो आप फॉलो करते होंगे, मुसलमान दूसरे कंट्रीज में फॉलो करते हैं मजबूरन, लेकिन जो घर के अंदर है वो आप ना करें। तो अगर आप नहीं करना चाहते, आप ना करें, उनकी वैल्यूज या जो भी आप समझते हैं ठीक है, आप अपना लिबास पहने, अपना कल्चर करें, वट। लेकिन मुस्लिम्स ये करते हैं कि जाके वहां पर अपने रूल्स कहते उनके ऊपर लागू करते हैं। मतलब यहां तक हुआ, जो कि हमने बहुत मर्तबा बात भी की, ये सारी खबरें चलती रही, सब कुछ आता रहा, फ्रांस से लेकर और इंग्लैंड तक, कि वहां पे जो पार्क हैं जहां पे कि वो उन्होंने बनाए हैं,
अपने चहलकदमी के लिए वहां पे जाके लिख देते हैं कि नहीं अपने कुत्तों को यहाँ पे ना लाया करो। तो जब आप किसी दूसरे कंट्री में सुकूनत इख्तियार करते हैं किसी भी बिना पर कि आपको अपने मुल्क में कोई मुश्किल है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप अपने बेहतरी के लिए जाते हैं, अपने खानदान के कमाने किसी भी वजह से जाते हैं और आप वहां पे अपनी जो है लाइफ सेटल कर लेते हैं, फिर आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप दूसरे के कंट्री में जाकर अपने रूल्स में लागू करें। अच्छा सिर्फ यही नहीं होता बल्कि एक तो ये कि लड़ाई झगड़े बहुत शुरू हो जाते हैं उस मुल्क में, ग्रुपिंग्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, फिर और भी बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिनमें फिर ऐसे नाम आना शुरू हो जाते हैं। फिर दहशतगर्दी का तो वैसे ही लगता है, मतलब वो कि शाहरुख खान को फिल्म बनाना पड़ी कि आई एम खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट, तो वो जाहिर है ये धब्बा लगा, ये कहा गया कि तुम दहशतगर्द हो तभी तो ऐसा करना पड़ा ना। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि शायद जो विल्डर साहब है उन्होंने सिर्फ ये बात कही है कि यहाँ से चले जाओ, उन्होंने बगैर किसी वजह की कही या उनकी कोई इमोशंस है या जिस इस बिना पर कही है उन्होंने। लेकिन जब मैंने उनकी स्पीच सुनी है ना तो उन्होंने बड़ी तफसीली उसके ऊपर रोशनी डाली है। जैसा मैंने आपको कहा कि उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो हमारी वैल्यूज से ज्यादा बेहतर हैं और हमारी वैल्यूज आपको समझ नहीं पसंद तो आप चले जाएं। देखिए जी, बात यह है कि माशाल्लाह हम जितने भी पाकिस्तानी हैं हम बड़े अच्छे और बड़े हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से कि हमारी रिस्पेक्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है, जिसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे हम लोग जब किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो सबसे पहले तो उनकी चेकिंग ही इस तरह की है कि जैसे कि पता नहीं इंसान नहीं है क्या है। हमें समझ आ जाती है कि यार हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल, उनकी चेकिंग ही ऐसी है। तो अब जैसे इंडिया को देख लें, इंडिया के लोग जाते हैं उनको हमसे अच्छा उन्हें ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमें कुछ मतलब सभी नहीं एक जैसे, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं। जहाँ भी कोई जाएगा वहाँ के अपने रूल्स हैं और उसी के मुताबिक ही उसे अपने आप को जो है ना करना पड़ेगा। तो लेकिन वही बात आ गई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने यहीं के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम बनी हुई है। अभी यूरोप चाहते हैं और रूल जो सा उन्होंने पूरा जो सा वो कहते हैं कि हम पूरे सुन्नत को फॉलो करें। और हालांकि ये है कि देखें अगर कोई इस्लाम को फॉलो करना चाहता है वो उसकी अपनी मर्जी है, अच्छी बात है, लेकिन ये देखना चाहिए कि जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे जो रूल्स हैं वो भी तो इवन इस्लाम भी जो करेक्शन कर सकते हैं आप भी या देखने वाले कि जी इस्लाम भी ये कहता है कि आप जिस लैंड पे रह रहे हैं उस कंट्री के रूल्स को आप फॉलो करें। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक मैं बात बताऊँ, फॉरेन कंट्रीज जितनी भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे हमारे जितने भी मुसलमान हैं वो हमारे इस्लाम को सुन्नत को बड़ा अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। और वहाँ पे वहाँ की जो इमेज क्यों खराब हो रहा है, मतलब यानी कि वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे जो अपना रूल है उसको फॉलो करना चाहते हैं, इस वजह से फॉलो नहीं उनके मुताबिक भी वो चल रहे हैं। लेकिन मैं उनके वहाँ के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो उनके रूल है वो बहुत अच्छे हैं, वो मतलब हमारे मजहब को बड़ा अच्छा मतलब जो है ना करते हैं, वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन या कोई चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में जो हमारा इमेज खराब हो रहा है कि इस्लामोफोबिया का एक की लहर जो थी वो नजर आती है हमें, उसकी क्या रीजन समझते हैं कि जहाँ पे भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इस तरीके से मतलब जो उनसे वो चीजें हो तो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज का नाम आता है या इस्लामिक नेशन का नाम? सर वो तो इसलिए कि एक तो हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमारे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा जो है वो करता है, तो उसमें वो हमें निगलेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ को तो मद्देनजर रखें। लेकिन ये कैसे वो प्रोपेगेंडा लाइक नेदरलैंड में जाके इंडियंस प्रोपेगेंडा करेंगे पाकिस्तानियों के खिलाफ या इस तरीके से उसके नहीं तो इसमें देखें ना जो वहाँ की स्टेट है वो ये चीजें देखती नहीं है। ऐसे अगर लेट्स सपोज हम ये कह दें कि भाई हम अपने जो अगर वो प्रोपेगेंडा करते हैं तो हम उसे डिफेंड करें अपने अमल के साथ, प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्या कहेंगे सर? इसमें ये है कि कुछ हमारी जो हुकूमतें हैं वो भी उनके साथ मिली हुई हैं, तो वो उनमें जो है उनको डिफेंड नहीं करने देते, तो उसमें यही तो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे जो हम लोग मजबूर हो जाते हैं। आपने इंडिया की बात की कि वहाँ उनके लोगों को जब वो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं रिस्पेक्ट दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी, और खास तौर पे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूज के मुताबिक वो चाह रहे हैं कि इंडियंस वहाँ उनके कंट्री में आए और इंडियंस के साथ वो मिलकर काम करें और वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं बहुत से कंट्री। उसकी क्या वजह है? मतलब अगर हिंदुइज्म या अगर इंडिया की बात करें वो अगर दूसरे कंट्रीज में वेलकम किया जा रहा है। सर उसमें तो एक बात ये भी आप ये देखें कि वो मुस्लिम तो नहीं है, हम लोग तो मुस्लिम हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह का भी और कुरान में भी है कि ये पूरे वर्ल्ड में जो है इस्लाम ही जो है ना हर जगह होगा, और इसी पे ही पहले जवाल भी आएगा और इसी पे ही अरूज भी आएगा। तो जाहिर बात है कि वो गैर मुस्लिम है तो वो ज़्यादातर उन्हीं को ही प्रमोट करेंगे। लेकिन मैंने फिर आपको बात किया है कि हम लोग भी बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो हार्ड वर्किंग है।
ये इशू नहीं है कि वो यानी कि हार्ड वर्किंग है, सिंसियर हैं, एजुकेटेड हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज नहीं है। अगर अथेंटिक और लॉजिकल बात करें, खाली ये कह दें कि वो नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, ऐसे मुस्लिम ही कौन से मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपस में क्या सिचुएशन चल रही है? ईरान पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है? बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है? ईरान और अपना सऊदीया के क्या रिलेशन है? ये बड़ी बड़ी लंबी बात है। हम मुस्लिम को नहीं सपोर्ट कर रहे। नहीं करते, आपकी बिल्कुल बात। अभी आप ये देख और वहाँ पे अपना जो में क्या हो रहा है, तो वो देखें, हमारा इस्लामी मुल्क ही है ना, तो हम लोग तो कहीं भी नहीं खड़े उनके साथ। कितने ममालिक हैं, सिर्फ वो बातों में ही हैं, लेकिन अमली कोई भी नहीं कुछ करके दिखा। दोस्तों, आज के समय में जो इशू मेन है वो है कि मुसलमान जिस भी कंट्री में जाता है, लेट्स से यूरोपियन कंट्री की हम बात करते हैं, नीदरलैंड की बात चल रही है, तो वहां पे भी ये मुसलमान अपने सुन्नत को फॉलो करना चाहते हैं, अपने दीन अपने धर्म को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, दीन धर्म को फॉलो करना अच्छी बात है और करना भी चाहिए। हर किसी को अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी हर देश में रहती है, लेकिन वहां के रूल्स, वहां के कल्चर में भी आपने शामिल होना पड़ेगा। और इसी वजह से ये लोग वहां के कल्चर में शामिल नहीं हो पाते, उनकी वैल्यूज अडेप्ट नहीं करते, उनके लोगों के बीच सोसाइटी में उनका उठना बैठना नहीं है। इसी वजह से भी ये एक वेव चल रही है कि मुस्लिम इमिग्रेंट्स को अब यूरोप के अंदर ना आने दिया जाए, और इसी वजह से पाकिस्तान में काफी हलचल मची हुई है। और पाकिस्तान, जो कि मुस्लिम देशों का सरदार कहा जाता है, पूरे मुस्लिम का मसला पाकिस्तान का मसला बन जाता है। तो यहाँ पे बात इसी वजह से आई है कि पाकिस्तानी लोग काफी चिंतित हैं। दूसरी बात जब भारत की आती है तो उनका कहना है कि भारतीय मीडिया या भारत के लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है। तो क्या आतंकवादी अपने देश में छुपाने को भारत कहता है? भारत तो सबूत देता रहा मुंबई हमलों के बारे में, अभी तक आपने उनके ऊपर सुनवाई नहीं की है। और साथ ही साथ जब भारत की ग्रोथ की बात आती है तो भारत ग्रो कर रहा है। भारत के लोग दूसरे देशों में जाके अच्छे से रहते हैं, वहां के कल्चर को फॉलो करते हैं। इवन भारत के लोग दूसरे देशों में जाके वहां के जो टॉप मैनेजमेंट है या फिर एलिट क्लास लोग हैं या फिर अगर हम बात करें पॉलिटिशियन हैं, उनमें शामिल हैं, और इसी वजह से उनके देश में ग्रोथ भी आ रही है। तो इसीलिए भारतीयों का वेलकम सब जगह हो रहा है। आपने हाल ही में न्यूज सुनी होगी कि थाईलैंड ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है, और कल एक न्यूज आई थी कि मालदीव के पीएम ने भी भारतीयों के लिए फ्री एंट्री, फ्री वीजा की फैसिलिटी दी है, जो कि दिसंबर 1 से शुरू हो जाएगी। अब देखिए भारतीयों का वेलकम किस तरह से हो रहा है। भारतीयों को पूरी दुनिया हाथों हाथ क्यों ले रही है? क्योंकि सनातन धर्म में जो बात कही जाती है कि आपको शांति के साथ रहना है, आप जिस कल्चर में जाएं वहां को अडॉप्ट करें। भले आप घर के अंदर अपने देवी देवताओं को, अपने भगवान को माने, लेकिन जब आप दूसरे देशों में जाते हैं तो उनके कल्चर को भी फॉलो करना चाहिए। क्रिश्चियन कंट्री में जा रहे हैं तो आपने क्रिश्चियनिटी का भी सम्मान करना चाहिए और वहां के लोगों के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए, सोसाइटी में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक बेटर कंट्री बनाने की तरफ आपने कोशिश करनी चाहिए अगर आप एक इमिग्रेंट हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे, हम पूरी दुनिया में अपनी जो सुन्नत है उसको फैलाएंगे, उसके बिहाफ पे वहां पे राज करेंगे, उनके पॉलिटिक्स में हम इंटरफेयर करेंगे, तो ये सब नहीं हो सकता। अब पूरी दुनिया जागृत हो रही है और अमेरिका से लेके पूरा यूरोप अब चिंतित हो चुका है। जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं या फिर रिफ्यूजीज हैं उनको भी अब छटनी करके लाया जाएगा या फिर उनको पूरी तरीके से बैन किया जाएगा। हालांकि पूरी तरीके से बैन तो नहीं हो सकता, लेकिन छटनी होना लाजमी है और ऐसे में पाकिस्तान काफी चिंतित है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके कोई विचार हैं कमेंट कीजिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।